जिस रोज़ अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वे अर्ज़ करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। फिर तसव्वुर करो उस मौके का जब अल्लाह फरमाएगा, ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की थी। मैंने रूह पाक से तेरी मदद की, तू गहवारे में भी लोगों से बातें करता था और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरे हुक्म से मिट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता और उसमें फूंकता और वह मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। तू मादरजात अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था। फिर जब तू बनी इसराइल के पास सारी निशानियां लेकर पहुंचा और जो लोग उनमें से मुनकरे हक थे उन्होंने कहा ये निशानियां जादूगरी के सिवा कुछ नहीं है, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। ये वाक़या भी याद रहे जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान उतार सकता है? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि उस ख्वान से खाना खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वह सच है और हम उस पर गवाह हों। उस पर ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, खुदाया हमारे रब हम पर आसमान से ख्वान नाजिल कर जो हमारे लिए और हमारे अगलों के पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो, हमको रिस्क दे और तू बेहतरीन राज़िक है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, मगर इसके बाद जो तुम में से कुफ्र करेगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को ना दी होगी। गज़बी एहसानात याद दिलाकर अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने लोगों से कहा ताकि खुदा के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो? तो वह जवाब में अर्ज करेगा, सुभान अल्लाह, मेरा ये काम ना था कि वह बात कहता जिसके कहने का मुझे हक ना था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको ज़रूर इल्म होता। आप जानते हैं कि जो कुछ मेरे दिल में है और मैं ही नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में। आप तो सारी पोशीदा हकीकतों के आलिम हैं। मैंने उनसे उसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने हुक्म दिया था, या अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उस वक्त तक उनका निगरान था जब तक मैंने उनके दरमियान था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीज़ों पर निगरान हैं। अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वो आपके बंदे हैं और अगर माफ़ कर दें तो आप गालिब मर्दाना है। तब अल्लाह फरमाएगा, ये वह दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देती है और उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहाँ वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हो और वह अल्लाह से यही बड़ी कामयाबी है। ज़मीन और आसमानों में तमाम मौजूदात की बादशाही अल्लाह ही के लिए और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बेशक